देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 5x प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए कभी भी अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन हो और हमें अल्फ़ा और बीटा के बीच का कोई भी रिलेशन फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के बीच का रिलेशन कौन सा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होता है उसके बेस पर हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए बी और सी की, यानी कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनकी। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है यानी 2, और जो बी होता है वो क्या होता है, जो एक्स के साथ में होता है यानी कि -5, और जो सी होता है वो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है हमारे पास -5। तो ये -5 माइनस ये वाला पहले से ही था और अपॉन में ए कितना है 2। अब हमें ये मालूम है ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का 5 हो जाएगा और अपॉन में 2। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये इतना इतना आ चुका है। इसे इक्वेशन आप फर्स्ट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना है हमारे पास 8 और a कितना है हमारे पास 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास 4 आ चुका है अल्फ़ा बीटा। इसे इक्वेशन हम 2 ले सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जब भी कोई भी रिलेशन हमें फाइंड करना होगा, हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वहाँ पर फाइंड करना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं, मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी अगर आपको दिखता है तो आप वहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो लिखें ही, साथ में प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा लगा लिया करें। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे तो उनके प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लगा लिया करें। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को मिलाकर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही ऊपर वाला जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर मैं इसको फॉर्मूले में भी लिख सकता हूँ, -2 अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था हमारे पास 5/2 के ऊपर स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना था 4। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और -2 4 ज़ा 8। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, जिसके अपोनेंट वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, -4 8 ज़ा कितने हो जाएंगे 32। अब 32 में से 25 जाएंगे तो -7 बचेंगे और अपोन में 4। तो हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है -7/4। ये इसका आंसर हो जाएगा।